ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 23 अप्रैल 2023 के लिए है। विषय: मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ। ग्रंथियों। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। उत्तरदायी ध्यान। अबरानियों। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। वरुण किसी ने कहीं ये गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर बाव के समय होता था, तब तू निर्दयियों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। और उत्तम से उत्तम जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अनय जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नाश करेगा। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम अधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। लूका। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वो सब उसकी बात जो रहे थे। और देखो, यायर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वो ये जानकर के मर गई है उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वो तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए। यूहन्ना। यीशु ने कहा, यूहन्ना पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े काम उन्हें दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो। क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है जिलाता है।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, वो उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। करंथियों, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, और हमारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वास्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हिया नहीं छोड़ते, यदि आप ही हमारा बाहरी मनुष्यात्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतर मनुष्यात्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वास्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वास्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वास्तुएं सदा बनी रहती हैं। पतरस, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रगट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नए नए प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जीवन है, था और हमेशा सामग्री से स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि जीवन ईश्वर है और मनुष्य जीवन का विचार है, भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, और वह क्षय और धूल के अधीन नहीं है। भजनहार ने कहा, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। जीवन अमर है, जीवन मनुष्य का मूल और प्राण है, मृत्यु के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले और बाद में सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जाता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है। जिस तरह से अमरता और जीवन सीखा जाता है, वो धार्मिक नहीं बल्कि मसीही है, मानव नहीं बल्कि दिव्य है, भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, पदार्थ नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिक है। मानव दर्शन, नैतिकता और अंधविश्वास ऐसा कोई प्रतीक्ष दिव्य सिद्धांत नहीं दे सकता जिसके द्वारा नश्वर पाप से बच सके। फिर भी पाप से बचना, यही बाइबल मांग करती है।
मनुष्य को ये कल्पना करने की आवश्यकता नहीं कि मृत्यु के अनुभव में विश्वास उन्हें महिमा प्रदान करेगा। सर्वभाविक मुक्ति प्रगति और परिवीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। प्रगति अनुभव से पैदा होती है। ये नश्वर मनुष्य का पकना ही है, जिसके माध्यम से नश्वर को अमर के लिए गिरा दिया जाता है, या तो यहाँ या इसके बाद। पीड़ित या विज्ञान को जीवन और मन के बारे में सभी भ्रमों को नष्ट करना होगा और भौतिक भावना और स्वयं को पुनः उत्पन्न करना होगा। अपने कर्मों के साथ पुरानी मानवता को बंद करना होगा। कामुक या पापी कुछ भी अमर नहीं है। एक झूठी भावना और पाप की मृत्यु कार्बनिक भावनाओं की मृत्यु नहीं है, जो मनुष्य और जीवन समान जैसा पूर्ण वास्तविक और शाश्वत को प्रकट करती है। यीशु की मृत्यु के बाद लगने वाली शारीरिक स्थिति सभी भौतिक स्थितियों से ऊपर होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और इस इतिशोक्ति ने उसके उद्गम की व्याख्या की और कब्र से परे एक परीक्षाधीन और प्रगतिशील राज्य का खुलासा किया। मृत्यु सपने का एक और चरण है कि अस्तित्व भौतिक हो सकता है। विज्ञान में मनुष्य के अस्तित्व के समान जैसे में कुछ भी हस्ताक्षेप नहीं कर सकता है और ना ही समाप्त कर सकता है। आदमी बाद में भी वैसा ही है जैसा हड्डी टूटने या सर कटने से पहले होता है। यदि मनुष्य को कभी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करनी है, तो शास्त्र क्यों कहते हैं सबसे अंतम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। वचन की अवधि दर्शाती है कि हम पाप पर विजय पाने के अनुपात में मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी कठिनाई इस अज्ञान में है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर जीवन, सत्य और प्रेम मनुष्य को अमर बनाते हैं। सभी को नियंत्रित करने वाले अमर मन को भौतिक क्षेत्र तथाकथित साथ ही आध्यात्मिक में सर्वोच्च के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मृत्यु के सपने के लिए यहाँ और इसके बाद मन से महारत हासिल करना चाहिए। सत्य के इस तुराही शब्द को समझने के लिए अपनी स्वयं की सामग्री घोषणा से मैं मर गया हूँ जाग जाएगा, क्योंकि मृत्यु नहीं है, कोई निष्क्रियता नहीं है, रोगाग्रस्त क्रिया, अतिशयुक्ति और ना ही प्रतिक्रिया है। हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जीवन अब सामग्री पर निर्भर करता है, लेकिन मृत्यु के बाद इस पर निर्भर नहीं होगा। हम जीवन के विज्ञान की अज्ञानता में अपने दिन यहाँ नहीं बिता सकते हैं और इस अज्ञानता के गंभीर पुरस्कार से परे खोजने की उम्मीद करते हैं। मृत्यु हमें अज्ञानता के लिए एक सामंजस्य के रूप में सामंजस्य पूर्ण और अमर नहीं बनाएगी। अगर यहाँ हम क्रिश्चियन साइंस को ध्यान नहीं देते हैं जो आध्यात्मिक और शाश्वत है, तो हम इसके बाद आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार नहीं होंगे। आत्मा के शरीर में जो शिक्षित विश्वास है वो मृत्यु को मित्र के रूप में मृत्यु का कारण बनाता है। मृत्यु डर अमरता और आनंद में एक कदम पत्थर के रूप में। बाइबल मृत्यु को शत्रु कहती है और यीशु ने मृत्यु और कब्र को उखाड़ने की बजाय उसे खत्म कर दिया। वो रास्ता था, उसके लिए मृत्यु वो दहलीज नहीं थी जिस पर उसे जीवित विभाव में गुजरना चाहिए। परिषद ने कहा, अभी ये प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। अर्थ ये नहीं कि अब पुरुषों को भविष्य संसार के उद्धार या सुरक्षा के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन अब वो समय है जिसमें आत्मा और जीवन में उस मुक्ति का अनुभव करना है। अब तथाकथित भौतिक वेदनाओं और भौतिक सुखों को दूर करने का समय है, क्योंकि विज्ञान में दोनों ही असत्य हैं, क्योंकि ये असंभव है। संसारिक जादू को तोड़ने के लिए नश्वर लोगों को सच्चा विचार और सभी का दिव्य सिद्धांत प्राप्त करना चाहिए जो वास्तव में मौजूद हैं और ब्रह्मांड को समान जैसे पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। इस विचार को धीरे धीरे समझा जाता है और इसकी प्राप्ति से पहले के अंतराल में संदेह और हार के साथ साथ जीत भी होती है। क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को भविष्यवाणियों में महारत हासिल करने के लिए आज्ञा देता है, दया के साथ घृणा करने के लिए, शुद्धता के साथ वासना को जीतने के लिए, दान के साथ बदला लेने के लिए और ईमानदारी के साथ धोखे को दूर करने के लिए। यदि आप स्वस्थ खुशी और सफलता के खिलाफ
शुद्ध अंतरकारियों की एक स्नेह को संजोना नहीं चाहते हैं तो इन त्रुटियों को उनके शुरुआती चरणों में नष्ट कर दें। जब तक मनुष्य की सामंजस्य और अमरता अधिक स्पष्ट नहीं होती, हम परमेश्वर के सच्चे विचार को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और शरीर प्रतिबिंब करेगा कि ये क्या निरंतरित करता है, चाहे वो सत्य हो या त्रुटि, समझ हो या विश्वास, आत्मा हो या पदार्थ। इसलिए अब उसके साथ परिचित हो जाओ और शांति से रहो। चौकस, शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। जब मिथ्याए विश्वासों को अपने मिथ्यात्व का थोड़ा सा भी पता चलता है, तो वो मिटने लगते हैं। त्रुटि और उसके कार्यों का ज्ञान सत्य की उस समझ से पहले होना चाहिए जो त्रुटि को नष्ट कर देती है। जब तक कि संपूर्ण नश्वर भौतिक त्रुटि अंत में गायब नहीं हो जाती और शाश्वत सत्य मनुष्य द्वारा और आत्मा द्वारा बनाया गया है, उसकी सच्चाई समानता के रूप में समझी और पहचानी जाती है। झूठे न्यासों और भौतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए, ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सकें, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या ध्येय को सच में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।